आज मार्केट इतना शानदार तरीके के सेकंड हाफ में क्यों गिरा? क्या ये गिरा था या गिराया गया था? एक अपने आप में सवाल उठता है, क्योंकि आप भी जरा सोचो कि निफ्टी खुला था कल का, अपना क्या था, अपना बेसिक यही था कि ये वाला जोन है, इसके ऊपर में जाएगा, सपोर्ट लेगा तो लॉन्ग करेंगे, और यहाँ से एक छोटा सा मूव भी दिया था जो कि ओपनिंग रेंज के पास जाके यहीं से टूट गया, और उसके बाद आगे प्रॉपर मार्केट 11:55 से लेकर 1:55 में, मतलब 2 घंटे तक इसी जोन में रुका रहा था। अगर जरा सोचो कि चीजें आपका कमजोर होता, सेंटिमेंट अगर गड़बड़ होता, तो क्यों रुकता इस जगह पे? एक सिंपल सी बात है। अगर ये रुकता तो इस जगह पे 12:30 में कैंडल का रिजेक्शन क्यों लेता, यहाँ पे क्यों होता? ये कुछ हुआ है टुवर्ड्स द डे एंड, अगर हम बात करें 3 o'clock के आसपास कुछ चीज फैक्टर किया और मार्केट यहाँ से स्लाइड किया। देखोगे यहाँ से 86 से स्लिप करके कितना पे आया था, 20 पे आया था, 50-60 पॉइंट आया था, फिर यहाँ पे देखो ना कितना कंप्रेस जोन में रुका है यार। ऊपर में 35 दिया, नीचे में 17 दिया, मतलब 17-18 पॉइंट के रेंज में आपका 1 2 3 4 5 6 7 35 मिनट यहाँ पे प्राइस रुका रहा है, समझ के बाद। हाँ, ये तो तय था कि यहाँ से जाएगा, अब इसको ये छूटेगा तो एक बढ़िया सा मूव देगा, लेकिन इस वाले हिस्से में जब टूटा है तो सीधा एक कैंडल, ये भी एग्रेशन में जो मूव आया एक ही कैंडल आया, उसके बाद फिर से क्या हुआ, खत्म होगा 976 से 927 के आसपास तक गया है, और ये T3 अपना डाउन साइड का टारगेट था, ये आप देखेंगे तो टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है सारे जो चार्ट्स थे, तो ये नीचे का डाउन साइड का बनाया मैक्सिमम टारगेट था, थर्ड टारगेट था, ऊपर का ये 1 2 3 था, यहाँ पे था ही नहीं। और प्लानिंग था कि प्राइस अगर यहाँ जाके इस जगह से फेल करता है तब शॉर्ट करेंगे, तो अपने शॉर्ट की जगह से ना थोड़ा 20-25 पॉइंट प्राइस नीचे आ गया। शायद यहाँ से जाकर स्लिप करता तो मैं डाउन साइड को बहुत क्लीन वो मिलता, सिंपल सी बात है, और यहाँ तक पॉजिटिव ही बायस थे। और इस कैंडल में एग्जैक्टली इसी जगह पे एंट्री प्लान करना, दैट मींस यू आर गॉड। यहाँ पे एक फैक्टर है जो इंडिकेशन दिया था, मैं थोड़ा पहले से दे रहा था कि यहाँ पे स्लिप हो सकता है, बट कंसीडरिंग देयर मोमेंटम, इसमें उम्मीद था कि ये इसको क्रॉस कर देगा। ये तो हमारा बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो प्रीवियस डे का एनालिसिस क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था, गैप अप खुला था और इसके बाद इस जोन को ये डिफेंड किया था इस वाले जगह पे, लास्ट डे का लास्ट आवर का, और उसके बाद चलते हुए गया था, एक बार यहाँ पे गया था, और इस गैप में पहला ये जो पुश दिया था यहाँ से जाने के लिए, बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जहां पे निफ्टी आपका स्ट्रगल कर रहा था वहां पे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चला था यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव होल इंस्टिल कर रहा था। और दूसरी बार यहाँ से क्या था कि प्राइस आपका इस जगह पे स्टे कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से डांस नहीं कर रहा था यहाँ पे, वो अच्छा है, एक ठीक ठाक स्टेबिलिटी हमें दिखा रहा था। तो जब हमें लगा कि चलो एक दूसरा पे पुश तो करेगा, उसके बाद फेलियर होने के चांसेस है, लेकिन ये क्या हुआ, इसी जगह पे लगभग लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ से स्लिप कर गया। इस पे चर्चा भी हुआ था कि थोड़ा बैंक निफ्टी अपने गैप से रिजेक्शन ले रहा है, और यही से जो स्लिप किया उसके बाद बैंक निफ्टी जो यहाँ से मारा है 255 से लेकर और यहाँ तक आया है, लगभग लगभग देखेंगे 500 पॉइंट। एक तो कंट्रीब्यूटर आपका ये हो गया कि यहाँ पे लगभग 500 पॉइंट, समझ रहे हो, बढ़िया से एक्सपायरी कल है, आज के डेट में बहुत अच्छा सा मूव था बैंक निफ्टी में। तो ये चला है, तो अगर देखेंगे तो निफ्टी के रिस्पेक्ट में बैंक निफ्टी जब स्ट्रांग था तो उससे ज्यादा स्ट्रांग था, और जब टूटा है तो उससे भी ज्यादा सीरियस तरीके से टूटा है। लेकिन बैंक निफ्टी जो दिया है ना, निफ्टी जो दिया है उसमें हमारे पास एक जो पॉजिटिव चीज यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखोगे ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे, आखिर जब गिरना ही था तो लास्ट कैंडल को ग्रीन करने की क्या जरूरत थी? अगर इसको गिरना ही था, तो मेरे छोटे छोटे सवाल है यहाँ पे, तो इस वाले रेंज में प्राइस को इतना देर रुकना क्यों था? आखिर गिरना ही था तो ये जो हमारा कैंडल दिया था, इस पे लगा था हमको कि अपसाइड यहाँ पे मूव प्लान होगा, लेकिन इसी के बाद रुक गया, पॉज हो गया, गया नहीं, ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो ये वाले हिस्से में जो इसको रोका, क्यों रोका यहाँ पे, इस जोन को इतना टाइम तक कैसे डिफेंड किया, इवन आखिरी में इस जगह पे भी डिफेंड किया और उसके बाद तोड़ा। और जब इसको तोड़ ही दिया, इतना कमजोर हुआ, तो बहुत फॉल अच्छे होना चाहिए, फिर इस जगह पे क्यों होल्ड किया, फिर 35 मिनट क्यों होल्ड किया? आखिर इस सबके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी है। और फिर जाके प्राइस को आखिरी में लाए हैं, और कहाँ पे जाके रोके हैं, तो एग्जैक्ट इसी जो स्विंग पे रोके हैं जहां पे एग्रेसिव मूव वेंसडे 19 नवंबर को हुआ था इस जगह पे, और यहाँ से अपसाइड में बहुत अच्छा सा रैली देखने को मिला था, एकदम वन वे रैली यहाँ से हुआ। और इसी पिवोटल जोन पे लाकर इसी स्पेसिफिक पॉइंट में पिन पॉइंटेड जहां से रिजेक्शन स्टार्ट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक वहीं पे हुआ है। तो अगेन मेरे को एक पॉजिटिव होप दिख रहा है, बाकी रेस्ट जो मार्केट जो करता है उसके हिसाब से हम लोग लाइव मार्केट में डिसाइड करेंगे, अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तो बात होता है ना, कभी वैसे वी से रिवर्सल नहीं होगा, दोबारा बार जब कोशिश करके फेल होगा ना तो विल ट्राई कि हाँ शॉर्ट करेंगे, जो भी ट्रेड उसके हिसाब से बनेगा। और अभी के लिए प्ले करने के लिए जो भी कंजर्वेटिव साइड होता है उधर प्ले करेंगे। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा ये रेट कट का चल रहा है ना दिसंबर में, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो अभी एक दिन आता है कि रेट कट के लिए ऑप्टिमिस्टिक है कि होगा, दूसरे दिन में होता है कि उनको थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि लगता है कि नहीं कटेगा। इसी को मार्केट कैसे फैक्टर कर रहा है पता नहीं, उल्टा चल रहा है। दूसरा देखेंगे कि सेक्टर वाइज में था, आज आईटी थोड़ा बहुत सिलेक्टिव जो स्टॉक था उसको सपोर्ट करने की कोशिश किया था, और कल जो सेक्टोरल एनालिसिस था उसमें बात किया था रियल्टी बहुत वीक है, उसमें जाएगा स्लाइड करेगा, और आज भी बढ़िया सा उसमें फॉल दिया, उसके जो मेजर स्टॉक्स थे फिनो में बहुत अच्छा सा हमें मूव देखने को मिला था। ठीक है, तो अपना निफ्टी का जो एनालिसिस है, देखिए पिन पॉइंटेड फॉलो किया है, दो यहाँ तक आपका जो मार्केट था सुबह में जब ओपनिंग हो रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि लास्ट डे का जो रेंज है उसी के बीच में खुल रहा है, तो कुछ हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए।
जब यहाँ से गया था तो यहाँ से छोटा सा अपसाइड का ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पे एक छोटा सा मूव मिला था, बहुत बड़ा सा नहीं, बहुत छोटा सा मूव है यार, बहुत बहुत छोटा सा मूव है। और उसका साइडवेज होकर यहीं तक टाइम पास कर गया, तो लिटरली देखेंगे कि 145 तक तो कुछ था ही नहीं। आफ्टर 145 जो भी गेम यहाँ पे हुआ है वो देखने को आपको मिला है, और ये एक्सपेक्टेशन था अपना कि यहाँ पे फेल करे तो इस डायरेक्शन में तो ये गया ही नहीं है। अब यहाँ पे जो कहानी है उसको सिंपल रखते हैं और कल के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना डब्बा है इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं हम, डेली डेली इस डब्बे को कौन प्लॉट करे, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आ जाते हैं। अभी के लिए क्या हो रहा है कि यहीं से ट्रेंड चेंज हुआ तो इसी जगह प्राइस रिजेक्शन ने लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग अपना जो रखेंगे इस बॉक्स के बाहर जो ट्रेड करने का स्ट्रेटजी बनाते हैं वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जब फेल करेगा इस जगह पे तो हमारा डाउन साइड का यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये दो तो यहीं पे पास पास हो जा रहा है, यहाँ पे बहुत तेजी से प्राइस डिस्प्लेस हुआ था, तो इधर भी एक विजिट करने का चांस यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ से जाएगा तो इस पर्टिकुलर जगह तक ये जा सकता है, एक बार खींचेगा तो एक यहाँ पे होल्ड कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, और दूसरा है यहाँ पे इस स्पेसिफिक जगह पे बहुत तगड़ा यहाँ पे गया था। तो ये सब पॉइंट्स हमारे लिए डाउन साइड में जो इमीडिएट टारगेट के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं T1 और इस वाले जोन को कर देते हैं T2। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होता, जो भी प्लानिंग होता है अपन लाइव मार्केट में उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, यहीं तक का रखते हैं, बहुत ज्यादा सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते नीचे जाने का। जो भी जैसा चलेगा उसके हिसाब से लाइव मार्केट में फिर डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तीन जोन है हम देखेंगे। यहाँ से अगर लॉन्ग प्लान करेंगे तो यहाँ से यही जंप मारेगा तो पहला यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ से जब साइडवेज लेकर रुका है वहां तक हम लोग प्लान करेंगे, और एट मैक्स जो जाएगा वो तीसरा पॉइंट यहीं पे रखेंगे। जितना सिंपल तरीके से सब चीजों को समझेंगे उतना आपके लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब हमारे लिए ये जो हिस्सा हो गया ना, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस वाले हिस्से से, तो इस वाले हिस्से में हमारे पास एक सेल का ट्रेड बन सकता है यहाँ से इस जोन में इंट्राडे बेसिस पे, अगर मुझे छोटा मोटा सा फेलियर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक है की जोन हमारे लिए बन जा रहा है। इस वाले हिस्से से अगर रिजेक्शन लेता है तो इसमें अगर अपसाइड के लिए फेल होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे। डाउन साइड के लिए तो यहीं से चलना हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से जाएगा तो ये पॉइंट्स हो गए जहां तक का हम लोग एम करते हैं। क्लियर रखते हैं चीजों को, तो क्या होता है कि लाइव मार्केट में हमको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होता है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता है। टू मच ऑफ एनालिसिस इज काइंड ऑफ पैरालिसिस, आप उसको सही से अप्लाई नहीं कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। दूसरा, कल क्योंकि बैंक निफ्टी का भी हमारा एक्सपायरी है, तो इसको भी देखते हैं। ये भी तो बहुत बढ़िया तरीके से गैप था इसके इंट्राडे बेसिस पे, यहाँ से गया था इस जगह पे रुका था, उसके प्रीवियस डे देखेंगे तो यहाँ खुला और इसी जगह पे माला बना था फ्राइडे को, तो आज मंडे को गया है और इसी गैप वाले जोन से रिजेक्शन लेकर यहाँ से चल दिया बेचारा, एकदम परफेक्ट तरीके से रिजेक्शन है, मतलब सेलर्स वहां पे डोमिनेट किया। लेकिन इसका भी कहानी अब देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक था कि इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप मार के ऊपर की तरफ डांस करते हुए भागा था, तो इसके लिए ये जो जोन है थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब ये जो हिस्सा था बाइंग था, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाया है यार आखिर में, भले अब वो रेड दिख रहा है ना, रेड स्ट्रेंथ लाइज इन रेड एंड वीकनेस लाइज इन ग्रीन, ये बात समझिएगा, दरअसल समझेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इस वाले हिस्से में बहुत तगड़ा सा बाइंग होकर लिया था, यहाँ से यहाँ तक हमेशा ऊपर ही रुक रहा था, अभी तक ऊपर रुक रहा था, आज भी कहाँ रुका है यार, ऊपर ही रुका है। अब जरा देखो ना ध्यान से, ये टूट के गिर रहा होगा तो यहाँ भी तो लोग नेगेटिव सोचे होंगे ना, लेकिन उसका क्या हुआ, इतना शानदार से रैली दिया, यहाँ से टूटते रहा, हाँ। ये मानते हैं कि आज का फॉल है थोड़ा सा ज्यादा हेवी फॉल है, यहाँ से फॉल किया और सीधे सीधे इस जगह तक पहुंच गया, बट इट स्टिल होल्डिंग एट द गुड लोकेशन, करेक्ट। तो इस वाले हिस्से से अगर ये चलना शुरू करता है, इस स्पेसिफिक जगह से अगर अपना मूव ये दिखाना शुरू करता है, देन वी कैन प्लान अ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर जो हमारा इंडाइसेस हो रहा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो हिस्सा हमारे लिए है, हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सा जोन है, हमें इसको वॉच करना है यहाँ पे। और इस वाले हिस्से के अगर ऊपर में स्टे करता है, इसी इसमें तो पहले से बाहर निकलना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। और जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो हमारे लिए जो करंट टारगेट्स हो गए, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एक सीवियर सेल यहाँ पे होता है, एक यहाँ हुआ। जितने पॉइंट्स आपको दिया ना, दीज आर द की पॉइंट्स, यहाँ पे आपके जो रिलेवेंट टारगेट्स हैं यहाँ तक हो सकते हैं, जो अपसाइड का प्लान करेगा। और जो इस गैप के पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हर्डल जैसा फेस करेगा, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। डाउन साइड बॉक्स के बाहर आएगा तो ये टारगेट हो जाएगा आपका, ये टारगेट हो जाएगा, डाउन साइड का एक बहुत बड़ा सा टारगेट है यहाँ पे। अगर स्लिप करेगा तो पूरे हिस्से को फिल करेगा, बिकॉज प्राइस बहुत तेजी से डिस्प्लेस किया इस जोन में, तो ये आप रखिएगा ध्यान में, अगर डाउन साइड का प्लान मिले तो ये इन सब पॉइंट्स पे आप हिट कर सकते हैं, और यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है। तो ये बॉक्स को याद रखना है आपको, ट्रेड कैसा करना है, आउटसाइड दिस बॉक्स करना है, क्लियर है। चलिए जरा लोग देखते हैं ऑप्शन चेन में हमें क्या मिल रहा है। देखेंगे आप 2 दिन पहले आप इसको याद होगा कि जब एनालिसिस हम लोग कर रहे थे इसके बारे में, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि किस तरीके से अग्रेसिवली जो पुट राइटर है वो बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे चल रहा था। वो लग रहा था कि एकदम पूरा पूरा डिफेंड कर रहा है वहां पे रोके हुए। लेकिन पॉइंट ये होता है कि देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे अचानक से जो कॉल राइटर है डोमिनेट हो गए, कल भी हुए थे और आज भी हो गए हैं, और उनका एक बढ़िया सा यहाँ पे
पोजीशन है वो बिल्ड हो रहा है। देखो 25 यानी कल की एक्सपायरी है, तो हम 2 एक्सपायरी को ध्यान में रखते हैं। 2 दिसंबर का एक्सपायरी है। इसको अगर ध्यान में रखते हुए एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पुट राइटर में कन्विक्शन है, लेकिन कॉल राइटर में ज़्यादा है। कॉल राइटर में दबा-दबा के यहाँ पे कॉल राइटिंग की है। बहुत ज़्यादा इन द मनी तो नहीं है वो, लेकिन ओटीएम में अच्छा खासा यहाँ पे इनका जो कॉल है उसको राइट करके बैठे हुए हैं। वहीं पे कल की एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो कल की एक्सपायरी वाले में भी हमारा कॉल राइटर बहुत अच्छा खासा बैठा हुआ है। और यहाँ से जो पुट राइटर है ना, ये लोग यहाँ से सरकना शुरू कर दिए। इस जगह से ही पुट राइटर क्या हुए, थोड़े से निकले हैं। लगभग लगभग 4 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से क्या हुआ, सेड किया, यहाँ से हटा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो कॉल राइटर एग्रेसिव है, लेकिन आप एक बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा जो होता है ना कि ऑप्शन का डेटा हो गया आपका, एक कॉल राइटर पुट राइटर का जोन होता है, इन सबको देख कर आप ट्रेड प्लान करते हैं, तो यकीन मानिए जब प्राइस चलना शुरू करता है जिस पर्टिकुलर जगह पे, उसमें आप ये जितना डेटा होता है ना उसको चलना होगा ना, 10 मिनट में सब कुछ चेंज हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं, जो सामने आपके प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, सबसे बड़ा इंडिकेटर वही है। सबसे गजब का ये इंडिकेटर दिया होता है, आप उसको कितने अच्छे से रीड कर पाते हैं। तो ठीक है, एक रेफरेंस के लिए सही है, बट आपके लिए प्राइमरी जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, जो करंट डेटा बेस्ड है उसके बेसिस पे होना चाहिए। तभी के लिए ठीक है, कॉल राइटर थोड़े से यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ से जब टूटेगा तो बहुत ही 900 आएगा, 900 वाले को उखाड़ेगा तो यहाँ पे दूसरा आ सकता है 800। ये दो जो जोन है यहीं तक है। अग्रेसिव नहीं है ये लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके अंदर डर का माहौल है। और ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो गया, ये 8.58 ही है, और पुट मतलब कितना हो गया 12.86। तो ज्यादा इसमें हमारा कॉल राइटर है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट हो कैसा है, निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अगर यही पे हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो 25 नवंबर का एक्सपायरी है, इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला जो पुट राइटर है, इनमें देखिए कन्विक्शन अभी कि इन लोगों का स्ट्राइक इन द मनी हो गया। 900 है ये, और 838, 100 रुपए के आसपास अगर मान लो, तो ये 59,200 रुपए के आसपास ही अगर मान के चलते हैं, तो ये लोग इन द मनी आ चुके हैं। लेकिन कन्विक्शन देख रहे हो, 3 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुआ है। कॉल का भले ही 35 लाख ऐड हुआ है इसका, लेकिन पुट वाले बात करेंगे 3 लाख यहाँ भी ऐड हुआ है। लोग डर के भागे नहीं है यहाँ पे, समझ के बात। तो मे बी ये लोग का कुछ गेम हो, तो अगर ये ट्रैप होते हैं, कल थोड़ा और पैनिक करते हैं तो सेल करेंगे, तब को डाउन साइड ट्रिगर अच्छा करेंगे, 400-500 पॉइंट का मूव दिलाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर ये डोमिनेट करके इसको ट्रिगर करता है तो फिर अपसाइड का भी रैली आपको बढ़िया मिलेगा। और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आखिरी टाइम में चलते चलते एक और साइन दिया है वहां पे। बस वही एक छोटा सा पॉइंट है कि बॉक्स के पास अगर रुकता है और किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, आपको उसके अकॉर्डिंग वहां पे सोचना है। बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, समझ पा रहे बात। तो देखना है कौन ट्रैप हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जोन टू जोन बात करना है, और अपना जो ट्रेडिंग का लेवल से उसी पे काम करना है। लाइव मार्केट में कुछ भी चीज छेड़छाड़ करेंगे ना अपने एंट्री के साथ, तो आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू जस्ट मार्क दिस। चलिए आज आपको एक बढ़िया सा एजुकेशनल चीज बताते हैं, इसमें चार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट सा मन हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड। ओके, हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे कि हमेशा देखिएगा मार्केट में, जब यहाँ पे प्रीवियस डे बहुत ज्यादा वोलेटाइल चल रहा हो मार्केट, तो इसका हाई और लो होता है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो प्राइस इसके बीच में खुलता है तो इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड। इसके बीच में जहां भी प्राइस खुलेगा, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब ऐसा रेंज के बीच में गैप अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाए अप एंड डाउन के बीच में, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना है और देखना है कि किस डायरेक्शन में हमारा जो मूव है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, किस डायरेक्शन में चलने का वो प्लान कर रहा है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि ये खुला था इनके बीच के रेंज में, तो ये डाउन साइड में स्विप करता है तो ऊपर जाता है, और ऊपर में स्विप करता है तो नीचे की तरफ आता है। सिंपल सा होता है वो, इसमें आमतौर पे ट्रैप ही करता है लोगों को, जो सीधा सीधा चलता है। तो इसमें अब जैसे मान लो कि आज तो टूटा है, चलो नीचे की तरफ आ गया, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम जो बातें होती है उसकी बात करनी है। तो इसमें वेट करना है एक जगह पे आने का। दूसरा, ये मार्केट पिछले दिन भी क्या होता है, एक रेंज में चला था, ऊपर नीचे चला था, तो आज इसके बीच में खुला था, तो आज का रेंज और टाइट होने का जो प्रोबेबिलिटी था वो ज्यादा था। टाइट रेंज का मतलब क्या होता है, इसके हाई और लो के बीच में गैप कम होगा। तो देखेंगे ऐसे बाउंस गया, तो अभी फिलहाल के लिए सप्लाई जोन यहाँ था, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के साथ इसी जगह से सेल देखने को मिल गया। तो जो नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा इमीडिएटली ऊपर से शिफ्ट होकर अब यहाँ पे होगा। अब ऊपर जाना है तो इसको पहले ये सप्लाई जोन है क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ये सप्लाई जोन क्लियर करना पड़ेगा, फिर ये सप्लाई जोन क्लियर करना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि ये जो एक छोटा सा मोमेंटरली अभी के लिए सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, क्योंकि रेंज के अंदर रेंज बन गया है, और वो रेंज आगे टूटा, इसलिए थोड़ा सा एग्रेशन में हमें मूव आया है। तो यहाँ से जब बाउंस का ट्रेड अप प्लान कर रहे हैं तो इस जगह पे जाके बुक कर लेना है, क्योंकि इस जगह पे जो अग्रेसिव सेल पहले में देखने को मिला है, इस जगह पे दोबारा सेल आएगा। हाँ, इसके बाद आपको बाहर निकल के एंट्री मिल जाए, ठीक है, फिर से प्लान कीजिए ऊपर की तरफ, लेकिन उसमें बैठे मत रहिए, नहीं तो आपका आया हुआ प्रॉफिट है वो चला जाएगा। और बाकी यहाँ तक का कंटेंट कैसा लगा, आपका ट्रेडिंग कैसा रहा, बताइएगा। विथ टाइम जब चीज़ों को सही से एनालाइज करेंगे तो आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा, और
चीज़ें ठीक रहेंगी, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट कि हम कितना मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। आपके अंदर वो चीज़ खत्म होना चाहिए कि ये ट्रेड हमसे छूट गया और ये ट्रेड में होते तो क्या हो जाता? अच्छा ये ट्रेड ले ली तो इसमें गड़बड़ हो गया, क्योंकि हर ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और उतना रिस्क लगने पे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द रियल ट्रेडिंग, नथिंग एल्स, ओके? थैंक यू, बाय-बाय।